दोस्तों, क्या आपको पता है बाबा साहेब की एक आदत से परेशान उनकी पत्नी रमाबाई रोने लगी थी और उन्हें देखकर बाबा साहेब की आंखें भी आंसुओं से भर आईं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे इंसान थे जो किताब पढ़ते पढ़ते अपनी पत्नी का दर्द और थाली में रखा खाना दोनों भूल जाते थे। बाबा साहेब को किताबों से बेहद प्रेम था। अगर कोई बेहतरीन किताब दिख जाए तो खरीदे बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक बार उन्होंने लॉज ऑफ इंग्लैंड की 5 मोटी किताबें खरीदी और फिर पढ़ाई में ऐसे डूब गए कि उन्हें भूख प्यास तक का होश नहीं रहा। अहो खाना खाइए ना, अहो खाना खाइए ना, रमाबाई बार बार कहती रहीं, पर बाबा साहेब की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। अंत में वे बस इतना बोले, अरे ये पन्ना पूरा कर लूं, फिर भोजन करता हूँ। बाबा साहेब किताब से नजर तक नहीं हटाते थे। आखिर में रमाबाई चुपचाप उनकी मेज पर थाली रख गईं और भावुक मन से लौट आईं। उन्होंने सुबह देखा खाना तो वैसा ही पड़ा था, पति भूखा तो पत्नी भी भूखी रही थी। एक दिन पत्नी के कहने पर बाबा साहेब ने पढ़ना बंद। दोस्तों, क्या आपको पता है बाबा साहेब की एक आदत से परेशान उनकी पत्नी रमाबाई रोने लगी थी और उन्हें देखकर बाबा साहेब की आंखें भी आंसुओं से भर आईं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे इंसान थे जो किताब पढ़ते पढ़ते अपनी पत्नी का दर्द और थाली में रखा खाना दोनों भूल जाते थे। बाबा साहेब को किताबों से बेहद प्रेम था। अगर कोई बेहतरीन किताब दिख जाए तो खरीदे बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक बार उन्होंने लॉज ऑफ इंग्लैंड की 5 मोटी किताबें खरीदी और फिर पढ़ाई में ऐसे डूब गए कि उन्हें भूख प्यास तक का होश नहीं रहा। अहो खाना खाइए ना, अहो खाना खाइए ना, रमाबाई बार बार कहती रहीं, पर बाबा साहेब की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। अंत में वे बस इतना बोले, अरे ये पन्ना पूरा कर लूं, फिर भोजन करता हूँ। बाबा साहेब किताब से नजर तक नहीं हटाते थे। आखिर में रमाबाई चुपचाप उनकी मेज पर थाली रख गईं और भावुक मन से लौट आईं। उन्होंने सुबह देखा खाना तो वैसा ही पड़ा था, पति भूखा तो पत्नी भी भूखी रही थी। एक दिन पत्नी के कहने पर बाबा साहेब ने पढ़ना बंद